हेलो एवरीवन, दिस इज सुमन गौर लुकिंग अराउंड। और आज मैं हूँ करोल बाग स्थित श्री सांवली मूर्ति मंदिर में, जो मूर्ति लाई गई थी पार्टीशन के टाइम पर पाकिस्तान से। जी हाँ, ये मूर्ति दुनिया की एक अकेली श्री सांवली मूर्ति करके एक दुनिया में एकमात्र मूर्ति है जो पाकिस्तान से लाई गई थी। और ये इसको स्थापित किया गया करोल बाग में इस मंदिर में, और इस मंदिर का नाम है श्री सांवली मूर्ति मंदिर। देखिए, कल है जन्माष्टमी और यहाँ हो रही है मंदिर में पूरी सजावट चल रही है, पूरी जोर शोर से जन्माष्टमी के लिए, कृष्ण जन्म महोत्सव मनाने के लिए पूरा मंदिर सज रहा है। बहुत खूबसूरत तरीके से मंदिर को सजाया जा रहा है यहाँ पे। और सांवली मूर्ति जो मंदिर है, जो कृष्ण भगवान का जो सांवला रूप था, उस पे ये सांवली, इसको नाम दिया गया है सांवली मूर्ति मंदिर, और सांवली मूर्ति उसको नाम दिया गया है। और ये देखिए, आप सजावट देखिए कितनी खूबसूरत। अभी तो बस शुरुआत हो रही है सजावट की, और कल तक ये देखिए बहुत खूबसूरत बढ़िया से सज जाएगा। और मैं आ गई हूँ मंदिर के अंदर। यहाँ पे ये मेरे पीछे यहाँ पे श्री सांवली मूर्ति मंदिर है, वहाँ पे मूर्ति रखी हुई है। और मूर्ति मंदिर के अंदर के ये विशेष हैं, इसकी यहाँ पे देखिए अलग से पूजा होती हैं, इनकी अलग अपनी मान्यता है, जो मैं आपको आगे पंडित जी से बात करके बताऊंगी। ये विशेष हैं, इनको सब अपने, ये देखिए यहाँ पे पूजा करने का तरीका है। ये इसमें माथे से लगाया जाता है, इसको साफ हाथों से छुआ जाता है। और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे मूर्ति की आरती करी जाती है। और एक अपने आप में बहुत अलग अद्भुत मंदिर है ये। और ये देखिए, मैं आपको दर्शन करा रही हूँ श्री सांवली मूर्ति मंदिर के। यहाँ पे श्री सांवली जी की मूर्ति है, इसके अंदर यहाँ पे देखिए, इसके अंदर मूर्ति है। आप मेरे वीडियो में बने रहिए, आपको लास्ट में पूरे में दर्शन कराऊंगी, पूरी मूर्ति के दर्शन कराऊंगी, जो वर्ल्ड में अकेली श्री सांवली मूर्ति है यहाँ पे इस करोल बाग स्थित मंदिर में। और मेरे को यहाँ पे एक भक्त मिले और उन्होंने हमें ये जानकारी दी। वर्ल्ड में एक ही मूर्ति है। वर्ल्ड में एक ही मूर्ति है? अच्छा, तो ये श्री सांवली मूर्ति कृष्ण जी का जैसे श्री सांवला रंग है। हाँ जी। तो इसलिए श्री सांवली मूर्ति है इनका नाम। हाँ जी। और पूरे वर्ल्ड में एक ही मूर्ति है। पूरे वर्ल्ड में एक ही मूर्ति है, अद्भुत मूर्ति है ये तो। अच्छा। और ये देखो, ये सब खड़े हो गए। हाँ, रॉन्ग थे, मेरे भी खड़े हो गए सुन के। तो उधर से जो भी जय कृष्णी, मतलब नॉट राधा, सिर्फ कृष्ण जी को जो मानते हैं, नाम धारक होते हैं, इनके नाम हमारे होते हैं। हाँ जी। 5 नाम होते हैं, 5 अवतार होते हैं। 5 नाम होते हैं, 5 अवतार होते हैं। कौन कौन से नाम होते हैं? 5 वो नहीं पता। अच्छा, ठीक है। वो नाम धारक को ही मालूम होता है। अच्छा, नाम धारक को मालूम होता है। हाँ जी। तो वो नाम लेके आपको हर चीज़ से दूर रहना पड़ेगा, जैसे शराब, नॉन वेज। मंदिर हर जगह मंदिर है, दिल्ली में काफ़ी मंदिर है, लेकिन मूर्ति ये एक ही है, मूर्ति श्री सांवली मूर्ति मंदिर। मतलब ये किसी से पूछोगे आप, जो ढका हुआ है वस्त्र प्रसाद होता है, वो जिन्होंने नाम लिया हुआ है, हाँ जी, वही कर सकते हो, जो वहाँ पे वस्त्र प्रसाद है। आप जब पूजा करोगे, आपके हाथ जमीन पे नहीं होने चाहिए, हाँ जी, कपड़ों पे नहीं लगने चाहिए, हाँ जी, मतलब अपनी जान से ज़्यादा वो आपने ध्यान रखना। ठीक है, हाँ जी। बस इतना ही मेरे को मालूम है। बाकी आपने पूछा, महात्मा जी हमारे संजय महात्मा जी, उनसे आप पूछो, मैं मिला देता हूँ। ये देखिए, इसके अंदर श्री सांवली मूर्ति जी स्थापित है। और ये देखिए हल्की झलक, हम ये विशेष है, इन पे पूजा करते हैं, इनके पूजा करते हैं। तो हम भी टच कर सकते हैं या नहीं? माथा टच करो, कर सकते हो, कर सकते हैं। मत्था टेक सकते हैं। मत्था के लिए कोई मनाही किसी को नहीं है। अच्छा। अपने हाथ नहीं गंदे लगने चाहिए, कपड़े नहीं लगने चाहिए। हाँ जी। आपके हाथ बिल्कुल साफ होने चाहिए। हाँ जी, हाथ वैसे मन को साफ हो, सबसे ठीक है जी। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। यहाँ पे ये विशेष रखे गए हैं। और देखिए, यहाँ पे इनकी पूजा एक एक करके इनको माथे से लगाया जाता है और वापस उसी जगह पे रखा जाता है। अच्छे से माथे से लगाकर पूजते हैं। और बहुत मान्यता है इस मंदिर की कि यहाँ पे जो भी मन्नत आप मांगें, वो मन्नत यहाँ पे पूरी होती है। और चलिए, अभी हम यहाँ मिलते हैं पंडित जी से,
और लेते हैं थोड़ा कुछ और जानकारी इस मंदिर के बारे में। मेरा नाम संजय मुनि पंजाबी। प्रणाम पंडित जी, मैं सुमन गौड़ हूँ और आज मैं आपके इस मंदिर में पहली बार आई हूँ और मैंने यहाँ पे इस मंदिर की काफ़ी मान्यता सुनी है, तो क्या आप हमें बता पाएंगे कुछ इस मंदिर के बारे में? यह मंदिर पार्टीशन के तुरंत बाद इसकी स्थापना हुई। इससे पहले ये मंदिर पाकिस्तान में झेलम शहर में मौजूद था। अच्छा, यही मंदिर झेलम शहर पाकिस्तानी में पाकिस्तान में था? पाकिस्तान में झेलम, ये मूर्ति जो आप देख रहे हैं, जो श्री सांवली मूर्ति जो है, हाँ जी, ये झेलम में स्थापित थी। हाँ जी, झेलम शहर में स्थापित थी। हाँ जी। और ये मूर्ति वहाँ से पार्टीशन के बाद जैसे पंजाब के लोग सब इधर आए, हिंदू लोग सब इधर आए, तो जिनके पास ये मूर्ति थी वो भी दिल्ली आए। हाँ, और इस मूर्ति को यहाँ पर स्थापित किया। अच्छा, पाकिस्तान से लेके आए हैं इस मूर्ति को पार्टीशन के टाइम से, और ये दिल्ली यहाँ पे करोल बाग में जो यहाँ पे तब से यहीं पर स्थित है। यहाँ पर मूर्ति स्थापित है। इस मूर्ति की बहुत मान्यता रही। झेलम शहर में भी पूरा का पूरा उस समय का पंजाब, आप ये समझे पेशावर तक, और पेशावर से नीचे साउथ में मुल्तान तक, सभी लोग इस मूर्ति को मानते थे। सभी लोग इस मूर्ति के नमस्कार के लिए, दर्शन के लिए आया करते थे। और जब से ये दिल्ली आई है तो दिल्ली में भी पूरी दिल्ली के साथ लगते हुए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पूरा का पूरा पंजाब, खास तौर पर पंजाब, सभी लोग इसको नियमित तौर पर नमस्कार और दर्शन करने के लिए यहाँ पर, और इवन महाराष्ट्र से भी, क्योंकि बेसिकली ये जो हमारा पंथ है ये महाराष्ट्र से संबंधित है। ये करीब 800 साल पहले इस मंदिर का जो इस पंथ का जो शुरुआत है करीब 800 साल पहले से हुई, और करीब 400 साल पहले ये पंथ जो है ये पंजाब में आया, और तब से पंजाबी लोग इस पंथ से जुड़े हुए हैं। और इस पंथ की मान्यता, मुख्य जो मान्यता है, हमारे जो आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण हैं, उसके इस पंथ के अनुसार हम उन्हें विष्णु का अवतार नहीं मानते। उन्हें पूर्ण पर ब्रह्म परमेश्वर जो जिसका मूल निराकार स्वरूप है उनका अवतार मानते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जैसे कहा संभवामि युगे युगे, तो विष्णु पहले से ही संभव है। विष्णु एक वैकुंठ लोक के देवता हैं, जैसे इंद्र स्वर्ग स्थान के देवता हैं, जैसे महादेव कैलाश के देवता हैं। इसी प्रकार से सभी देवताओं का कोई ना कोई लोक है, उनका कोई ना कोई धाम है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है वो किसी देवता के अवतार न होकर परमेश्वर के अवतार हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर देवताओं की भक्ति करने के लिए मना भी किया है बहुत सारे श्लोकों में। ये कन्या देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता तेपी मामेव कौन्ते यजन्ते अविधिपूर्वकम्, और देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि इत्यादि बहुत श्लोकों के अंदर उन्होंने देवता भक्ति का खंडन किया है। तो हम देवता भक्ति न करते हुए एक सिर्फ ईश्वर की भक्ति करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण जो है उनके अवतार हैं। और भगवान श्री निराकार स्वरूप युग युग में, युग युग का अर्थ समय समय पर, हर समय में कोई ना कोई उसका अवतार मौजूद रहता है, और उसका मुख्य कार्य जीवों का उद्धार करने के लिए है। जीवों का उद्धार करना, जीवों को ज्ञान देना और उनको दुखों से बचाना, उसको जीवों को ज्ञान से उद्धार करना, ये ईश्वर अवतारों का कार्य रहता है। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण भी उद्धव, अर्जुन, द्रौपदी, इन सबका उद्धार किया और अनंत जीवों का उद्धार किया। ये तो कुछ 2-4 नाम जो हैं ये पुराणों में आए, महाभारत में आए तो प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा उनके अवतार काल में उनसे कितने ही लोगों ने अपना उद्धार करवाया होगा ये किसी को भी मालूम नहीं। और ये मूर्ति और हम लोग, ये तो हमारी ज्ञान मीमांसा रही। मूल्य मीमांसा के अनुसार, आचार प्रणाली के अनुसार हम केवल उन्हीं स्थानों को नमस्कार करते हैं जहाँ पर अवतारों ने कुछ खेल क्रीड़ाएँ की हैं। वैसे परमेश्वर पूरी सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, लेकिन उसका अतीत भाव भी जो है, सर्वातीत भाव जो है वो सब में विद्यमान होकर भी उससे अलग है। लेकिन जहाँ पर परमेश्वर क्रीड़ा करते हैं, कुछ खेल क्रीड़ा करते हैं, वहाँ पर उन परमेश्वर
परमेश्वर की पवित्रता जो है, परमेश्वर स्वरूप की जो पवित्रता है वो वहाँ पर विद्यमान हो जाती है। इसके एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको गोवर्धन पर्वत कह सकता हूँ, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। तो उन्हीं स्थानों को हम नमस्कार करते हैं और उन्हीं स्थानों से लाए हुए पाषाण खंडों की हम मूर्तियाँ बनाते हैं। तो अंदर जितने भी आप मूर्तियाँ देखेंगे इसी प्रकार ईश अवतारों द्वारा संबंधित पाषाण खंडों की मूर्तियाँ हैं। और जो मुख्य श्री सावली मूर्ति है, ये इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है और लोगों का ऐसा विश्वास है हमारे पूरे पंथ का कि इससे हम सांसारिक तौर पर भी, ईश्वरीय तौर पर भी और सांसारिक तौर पर भी हम जो कुछ मांगते हैं वो हमारी इच्छाएं जो है वो पूर्ण होती है। हम इसलिए हमने आराधना जो है वो परमेश्वर की करनी होती है। और ये दुनिया में एक ही मूर्ति है बता रहे थे अभी अंदर में? हाँ, ये अपने आप में एक ही, ये अपने आप में एक ही सावली मूर्ति है, एक ही है। और यहीं पे हमारे करोल बाग में है जो पाकिस्तान से आए हैं। तो आज जन्माष्टमी के लिए आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? आप जन्माष्टमी के आप देखिए बहुत धूमधाम से हमारी तैयारी है। हमारा मुख्य आराध्य देव, हमारे मुख्य आराध्य परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके जन्मोत्सव के लिए बहुत उत्साह है। और कल शाम को यहाँ सारा ही दिन प्रोग्राम रहेगा। सुबह प्रभात फेरी से ये कार्यक्रम शुरू होगा, प्रभु इच्छा तक, परमेश्वर के एग्जैक्टली जन्म समय तक ये चलेगा। हाँ जी। उसके बाद रात 12 बजे आरती, जो मुख्य आरती जो रहेगी, रात को 12 बजे आरती करके इस भव्य त्यौहार का हम समापन करेंगे। हाँ जी। और पंडित जी एक और चीज़ मैं जो जानना चाह रही थी कि जो यहाँ पे जो आपका पंथ है, तो ये जो मंदिर है केवल एकमात्र भारत में यही है या और भी हैं? बहुत मंदिर हैं, बहुत मंदिर है। महाराष्ट्र में भी असंख्य मंदिर हैं और दिल्ली में भी करीब 20 से 25 मंदिर और हैं। श्री श्यामली जी के, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर, कृष्ण जी की तो है नहीं, जो पंथ आप लोग यहाँ पे करते हैं तो मूर्ति एक ही है। मूर्ति एक है, श्यामली मूर्ति के नाम से एक ही मंदिर है। श्यामली मूर्ति के नाम से श्यामली मूर्ति एक ही है। हाँ, श्यामली मूर्ति का मंदिर एक ही है। हाँ जी। इसके अलावा इस पंथ के बहुत मंदिर हैं। दिल्ली परिसर के अंदर ही करीब 20 मंदिर हैं। अदरवाइज पूरे पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान से महानुभाव पंथ के नाम से जानते हैं। हाँ। और पंजाब में इसे जयकृष्णी पंथ के नाम से जानते हैं। और दिल्ली में, पंजाब में, उत्तर भारत में जयकृष्णी पंथ के नाम से जयकृष्णी क्योंकि हम गृहस्थ लोग जब आपस में मिलते हैं, हाँ तो जय श्री कृष्ण कहते हैं, अथवा साधु लोगों को दंडवत प्रणाम कहते हैं, तो वो जय श्री कृष्ण कहने से इसका नाम जयकृष्णी है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत खूबसूरत यहाँ पे मंदिर भी हमने दर्शन किया और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा आपका। जैसे पंडित जी, मैंने ये सुना है कि जो फिर यहाँ पे इस मंदिर में आते हैं, श्री श्यामली जी मूर्ति मंदिर में आते हैं, फिर वो इस मंदिर के अलावा और तीर्थ स्थान में जैसे हमारे हैं वहाँ पे नहीं, केवल यहीं पे आके पूजा करते हैं फिर, और उनको कहीं और जाने का, तो ऐसा कुछ है क्या? देखिए, ये तो अपने आप में सहज बात होगी। जब मैंने पहले ही आपको बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने खुद देवता भक्ति का खंडन किया है कि देवता भक्ति नहीं करनी। गीता के अंदर श्लोक आया है, मत भक्ता मध्याजी माम नमस्तु इत्यादि जो श्लोक बोलेंगे 2 दफ़ा पढ़ेंगे, उन्होंने ध्यान दिया और आधार। तो जब सहज रूप में जब ईश्वर की ही भक्ति करनी है, तो वो जिसे एक दफ़ा ये समझ में आ गई कि मैंने ईश्वर की भक्ति करनी है, वो क्यों ही दूसरे मंदिरों में जाएगा? वो क्यों किसी दूसरे किसी देवता मंदिर में जाकर उन्हें नमस्कार करेगा? ये तो मतलब इसमें हम किसी को मना करने वाले कौन होते हैं? जब भगवान श्री कृष्ण ही गीता में देवता भक्ति का खंडन कर रहे हैं, देवता भक्ति न करने के लिए कह रहे हैं। तो आप अवतार को, जो उनके अवतार भगवान श्री कृष्ण जो अवतार हैं उनकी पूजा करेंगे, भगवान श्री कृष्ण को मानेंगे। भगवान श्री कृष्ण जिस तरह से आप मीरा का एग्जाम्पल ले लीजिए, मीरा ने कहा कि मेरे तो गिरधर को पालो दूसरों न कोई, तो मैंने किसी दूसरे देवता की भक्ति की ही नहीं। हाँ जी, बस अच्छा समझ गई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आपने जानकारी दी, आपका बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। चलिए, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। चलिए, यहाँ पे हो रही हैं कल जन्माष्टमी की तैयारियाँ और हमने आज दर्शन करे श्री श्यामली मूर्ति मंदिर के। और ये देखिए, मैं आपको कराऊंगी आपको पूरी मूर्ति के दर्शन। ये देखिए, अब है ये श्री श्यामली मूर्ति पूरी साक्षात आपके सामने है।
ये दुनिया में एक ही मूर्ति है और ये यहाँ के मंदिर की सजावट है। कल के लिए तैयारी हो रही है कृष्ण जन्म की। और आप लोग बने रहिए, ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग जगहों पर मैं आपको लेके चलूँगी। स्टे कनेक्टेड विद सुमन लुक अराउंड। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड लव टू हैव कमेंट्स फ्रॉम योर साइड। सो सी यू सून। हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।